वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आईटी जेईई 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी है, n-1 CR इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स NCR प्लस 1 इफ एंड ओनली इफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं कि NCR डिफाइन कब होता था। तो NCR डिफाइन होता था जब n एंड r आर नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज एंड n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, तब जाकर ये गिवन कंडीशन हमेशा डिफाइन होती थी। तो अब यहाँ से फर्दर एक काम ये करते हैं कि ये जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, n-1 CR डिवाइडेड बाई NCR प्लस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि अगर कहीं पर NCR दिया गया है तो उसको n अपॉन r फिर n-1 CR माइनस 1 लिखा जा सकता है। अब जैसे ही इस प्रॉपर्टी का यूज किया यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर तो n-1 CR ही रहा, जबकि डिनोमिनेटर यहाँ पर बन जाएगा n अपॉन r प्लस 1 n-1 CR और इज इक्वल टू आ गया ये के स्क्वायर माइनस 8। तो अब ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल हो गई और फिर था ये कि n अपॉन r प्लस 1 डिनोमिनेटर में था, तो r प्लस 1 तो पलट कर न्यूमरेटर में पहुंचेगा और n डिनोमिनेटर में रहेगा और ये मिल गया है के स्क्वायर माइनस 8। फिर फर्दर अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये अपने पास नॉन नेगेटिव क्वांटिटी थी, ये भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी थी और इनफैक्ट n डिनोमिनेटर में होने की वजह से n हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनी। तो अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा इस पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल होगी। तो कहने का ये मतलब है कि के स्क्वायर माइनस 8 को भी पॉजिटिव क्वांटिटी ही होना पड़ेगा क्योंकि इसे एक पॉजिटिव क्वांटिटी से इक्वेट किया गया है। तो यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है कि के स्क्वायर माइनस 8 विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो अब अगर इसके फैक्टर्स लिखे जाए तो इसके फैक्टर्स मिलेंगे k माइनस 2√2 एंड k प्लस 2√2 ग्रेटर देन जीरो। तो ये आ गई अपने पास फर्स्ट इनइक्वालिटी, तो इसको बोल देते हैं इनइक्वालिटी I1। फिर फर्दर एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन होगी, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए या फिर इनफैक्ट ये जो हम लोगों ने एनसीआर की डेफिनेशन देखी थी, तो यहाँ से एक कंडीशन ये लिखी जा सकती है कि जो n-1 है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू r होगा। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से n हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू r प्लस 1 दिया गया है। तो अब ये दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज है, तो फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि इस इनइक्वालिटी को n से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे इस इनइक्वालिटी को n से डिवाइड किया तो इधर बचा 1 और ये मिलेगा r प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है r प्लस 1 डिवाइडेड बाई n लेस देन और इक्वल टू 1। तो r प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू तो के स्क्वायर माइनस 8 दी गई थी, तो यहाँ से लिखा जा सकता है के स्क्वायर माइनस 8 लेस देन और इक्वल टू 1। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो के स्क्वायर माइनस और 1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये 9 बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसके अगर फैक्टर्स किए जाए तो ये बनेगा के माइनस 3 एंड के प्लस 3 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये आ गई है इनइक्वालिटी I2। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को ही इवेलुएट किया गया था। अगर इस कंडीशन को उठाया जाए, मतलब यहाँ से भी लिखा जा सकता है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r प्लस 1। तो अल्टीमेटली दोनों ही NCR जो दिए गए थे उनसे सेम कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो अगर इसको भी उठाकर सिंप्लीफाई करेंगे तब भी इनइक्वालिटी I2 इसी तरह से जनरेट हो रही होगी। तो अब बात है कि ये दोनों ही इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए थी। तो एक काम ही करते हैं, इनको नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं और दोनों इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन ही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये इनइक्वालिटी I1, तो ये रिजल्ट दे रहा था -2√2 से 2√2। फिर नेक्स्ट -3 से 3, इनइक्वालिटी I2 का रिजल्ट था, तो -3 से 3 ये जा रहा है। तो अब ये कह रहा था कि ये रीजन पॉजिटिव, ये रीजन नेगेटिव, ये रीजन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लेफ्ट में सारी की सारी वैल्यूज आ रही थी एंड इसके राइट में सारी की सारी वैल्यूज आ रही थी, जबकि सेकंड इनइक्वालिटी में -3 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज देखने को मिल रही थी। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर देखा जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन -3 से यहाँ तक और फिर यहाँ से +3 तक देखने को मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू मिलेगी अपने को -3 से -2√2 तक, यूनियन ऑफ 2√2 से 3 तक, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।